अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा गंभीर विषय इस माननीय सदन में चर्चा के लिए आया है और मैं भी इस चर्चा में अपने आप को शामिल करते हुए जो नशे के खिलाफ आज यहाँ चर्चा चल रही है उसमें बोलने के लिए खड़ा हूँ। आज जैसा चर्चा में भाग लेते हुए हम सुन रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी बड़े अच्छे तर्क और बहुत बढ़िया सुझाव नशे को रोकने के लिए आ रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष भी, विपक्ष भी, सरकार भी और पूरा समाज आज इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है और इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करने की सोच रखता है। जैसा चर्चा में भाग लेते हुए सामान्य सदस्यों ने कहा, अब हमें इस चर्चा को इस सदन से बाहर ले जाते हुए इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि नशे के खिलाफ कोई कानून नहीं है। नशे के खिलाफ पहले से भी कानून बने हुए हैं, लेकिन उन तमाम कानूनों को तोड़ते हुए नशे ने अपना प्रसार बढ़ाया है। ये चिंता का विषय है और इस नशे के प्रसार को किस तरीके से रोका जाए, इस पे ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए। आज जो हमारे पारंपरिक नशा थे, चाहे बीड़ी सिगरेट का नशा था, भांग का नशा था, शराब का नशा था, इससे भी आगे बढ़कर अब जिस चिट्टे की हम चर्चा कर रहे हैं वो नशा इतना खतरनाक है कि वो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको डायरेक्ट हिट कर रहा है। ये चिंता का विषय है और इसके लिए इस नशे की चपेट में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है वो हमारे जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको किया जा रहा है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों एक गांव में चोरी हुई और उससे पहले भी चोरियां 2-3 हुई थी वहाँ पे। तो गांव से मुझे फ़ोन आया कि मैं फलां गांव से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ चोरी हुई है। मुझे उस चोरी के बारे में पता है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो मैंने एसएचओ को कहा कि जब स्वयं कोई व्यक्ति फ़ोन करके कह रहा है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके जाइए और उनसे पूछिए कि कौन चोर है। तो पुलिस विभाग वहाँ पे गया। जब पता चला तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे बेटे ने चोरी की है। कितना गंभीर विषय है कि कोई बाप स्वयं कह रहा है कि मेरे बच्चे ने जो चोरी फलां जगह हुई है वो मेरे बेटे ने की है और उसको अरेस्ट किया। जब पूछताछ हुई तो उसने बाकी जो चोरियां हुई थी उसके बारे में भी बताया और सारी छानबीन जब हुई तो ये पता लगा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है जो बच्चे नशे की चपेट में आ गए हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अब गाँव में चोरियां करते हैं और उससे वो नशा खरीदते हैं। ये उभर के बात उस वक्त आए तो कितना गंभीर विषय ये हो सकता है। और उसके बाद जब वो अरेस्ट हो गए तो उनके पिता ने स्वयं पुलिस में जाके कहा कि अब इनको बाहर मत निकालिए, इनको अंदर रखिए। लेकिन कानून में ऐसा प्रोविजन नहीं था क्योंकि वो चोरी के केस में आए थे तो उनकी जमानत हुई, वो फिर बाहर आ गए। कहने का मतलब है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो आज इस नशे के चपेट में आते हुए और भी कई अनैतिक कार्य हैं उनमें वो उलझ गई है। हमारे जो, जैसा कि सामान्य सदस्यों ने कहा कि हमारे जो स्कूल हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको सबसे ज़्यादा टारगेट आज किया जा रहा है। आज स्कूलों के जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उन तक नशा पहुंचाने का काम जो है कुछ असामाजिक तत्व कर रहे हैं। पिछले दिनों एक ऐसा वाकया आया कि स्कूल के बाहर जब हाफ टाइम होता है, रिसेस का टाइम होता है, तो उस वक्त छोटी छोटी पुड़ियां बेचने कुछ लोग बाहर से आते हैं और उसका भी हमने पुलिस वालों को बताया तो ये पता लगा कि वो भी एक गिरोह है
वो छोटी छोटी मात्रा में पुड़ियां बनाता है और उन बच्चों को वो आदत डालने के लिए पहले फ्री में देते हैं, फिर उसके बाद जब उनको आदत पड़ जाती है तो फिर उनको वो उस नशे की चपेट में जो शामिल कर लेते हैं। ऐसा भी आज समाज में चल रहा है। हमारे सब ने ये बातें कही, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं क्योंकि एक ही डिबेट चल रही है। सबकी चिंता एक है कि इसके ऊपर कोई कठोर कानून बने। मैंने अपनी तरफ से मैं ये चाहूंगा कि जब भी सरकार ऐसा कोई ठोस कानून बनाए, सबसे पहले जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, जो हमारे संस्थान हैं, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, वहाँ पे बच्चों को स्कूलों के अंदर एक ऐसी एंटी ड्रग किट जो है वो बांटी जानी चाहिए ताकि बच्चों का टेस्ट हो और उनके टेस्ट से ये पता लग सके कि बच्चे किस मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये टेक्निक हमें डेवलप करनी पड़ेगी ताकि पहले जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है हमारा स्कूली बच्चों का, कॉलेज के बच्चों का, उनको रोका जा सके। अगर उनको रोकने में हम कामयाब हुए तो फिर इस नशे के प्रसार को हम रोक सकते हैं। इसमें गंभीर विषय ये है कि पहले इस नशे में सिर्फ लड़के शामिल होते थे, अब लड़कियां भी इसमें शामिल हैं और इसको जो कैरी करने वाले हैं उनमें भी महिलाएं शामिल हो गई हैं। पहले इसमें जो थे वो नौजवान या कोई ऐसे थे वो बेचते थे, अब महिलाएं भी कर रही हैं इसके साथ। तो ये दोनों विषय को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से इसका कारोबार हो रहा है, इसके ऊपर हमें सख्त जो कानून है उसको बनाने की आवश्यकता है। कानून हम सब बनाना चाहते हैं, लेकिन उस कानून को किस तरीके से जो है वो कार्य करे, इसके लिए पुलिस विभाग को भी और समाज को भी और सरकार को सबको मिलके काम करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी जो चीज है, इस काम के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है धन अर्जित करने का, और उसके ऊपर अगर प्रहार किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमारा जो ये कारोबार है नशे का, उसको रोकने में हम कामयाब होंगे। क्योंकि लोग जो हैं वो रातों रात अमीर बनने के लिए ही काम करते हैं। तो अगर ऐसा कोई वाकया सामने आता है, जो व्यक्ति इस कारोबार में शामिल हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सील किया जाए। और ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों ये बात कही थी, वो भी इस बारे में चिंतित हैं और उनके ये ऐसे विचार हैं कि किस तरीके से हम नशे के इस कारोबार को रोकें। और इसके लिए सामूहिक प्रयास करते हुए हमें जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी, बच्चों के अभिभावक हैं उनको भी, और भी समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इसमें शामिल करना चाहिए, पंचायती राज की संस्थाएं उनको शामिल करना चाहिए। और नशे के खिलाफ लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, तभी हम इस नशे की बुरी आदत से आने वाली भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है इसको बचा सकते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।